जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आपके दुखों की, आपकी तकलीफों की। जब आपका दुख पीछे न छोड़ रहा हो या जब आपका के दुखों का कोई अंत ही न हो रहा हो, तकलीफों का अंत ही न हो रहा हो, एक के बाद एक दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानियां आपको घेरे हुए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ आपके कष्ट, दुखों की। ये हर व्यक्ति के जीवन में है, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, सर्कुलेट होती हैं चीज़ें, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक बाद एक दुख पीछा नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख आता है, चला जाता है, इंसान उसको भूल जाता है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। जब आप उनसे बाहर ना निकल पा रहे हो, कुंडली का कोई दोष आपको पता नहीं हो, कोई ज्योतिषीय उपाय आपका काम न कर रहा हो, कोई किसी का बताया हुआ कोई पूजा पाठ मंत्र हवन काम न कर रहा हो, तो आप एक साधारण सी चीज़ जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इसको आजमा कर देखिए। हजारों लोगों को इससे फायदा हुआ है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं। पीरियड में, सूतक में, पातक में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था पे कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, किसी भी आयु में कर सकते हैं। खास तौर से अगर आप थोड़ा सा बड़ी आयु में हैं, तो बड़ी आयु में तो इन कार्यों को बिना किसी दुख के भी करना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख कष्ट नहीं है तो भी इस कार्य को कर लेना चाहिए, जिससे दुख पास ही ना आए। क्या करना चाहिए? 7 प्रकार का अनाज लेना चाहिए, जिसमें होना चाहिए गेहूं, जौ, बाजरा, चना या चने की दाल, साबुत मूंग या मूंग की दाल, उड़द या उड़द की दाल। और इस तरह से 7 चीज़ें आपको लेनी है। गेहूं, बाजरा और जौ, उसके बाद चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। ठीक है, इस तरह से 7 प्रकार का अनाज हो जाता है। इनको आप 1.25 किलो लेकर आएंगे। पहले शुरू में 1.25 किलो लेकर आएंगे। आप कंटिन्यूशन में से 2 महीने, 4 महीने, साल कभी भी करें, कोई समस्या नहीं। बीच में छूट जाए तो भी कोई समस्या नहीं, पर 1.25 किलो शुरू में संकल्प लेकर आइए कि जो 1.25 किलो मैं सतनजा लेकर आया हूँ या आई हूँ, इससे निश्चित मेरे दुखों की काट होगी, मेरे दुखों का अंत होगा। उसके बाद कितना भी आप इसको लाकर, ये काम ऐसा है कि आप इसको करते रहिएगा। उसको आप पीस लीजिएगा। घर की मिक्सी में भी आसानी से पिस जाती है। घर की मिक्सी में पीस लीजिए और पीस के पाउडर बना लीजिए। घर में मिक्सी नहीं है तो कहीं से पिसवा लीजिए। ठीक है, सतनजा मिला हुआ भी बाजार में मिलता है। नहीं तो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो अलग अलग लेके टोटल 1.25 किलो तुलवा लेना। कुल मिला के 1.25 किलो होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने उसे मिक्सी में पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया। उसमें जितने आपने ये आटा है बन के तैयार हुआ है, उतनी ही आपको उसमें चीनी मिलानी है या बूरा मिलानी है। ठीक है, चीनी या बूरा मिलाकर उसे एक डब्बे में भर के आपको रख लेना है। ठीक है, अगर बच्चे जाते हैं बाहर काम पर, पति जाते हैं, कुछ भी, प्रतिदिन एक मुट्ठी में उसमें से आटा लेना है। उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसकी गोल गोल गोली बना देनी है। ठीक है, उस गोली को बनाकर आपको कागज में रख के, पॉलिथीन में रख के, किसी में भी, बच्चों को, बड़ों को, सबको आप दे दीजिए। रोज एक मुट्ठी अनाज की गोली बनानी है और वो दे देना है कि कहीं भी रास्ते में किसी पेड़ के नीचे डाल देना। जहां आप डालना प्रारंभ करोगे वहां चींटी कीड़े आने शुरू हो जाएंगे और वो उनको खाना शुरू कर देंगे। हो सकता है इसको पक्षी खा ले, हो सकता है इसको जो चींटी है, कट्टो गिलहरी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जमीन में रेंगने वाले जंतु हैं, वो खा ले। जो मर्जी खा ले, जो भी खाए, लेकिन आपको प्रतिदिन एक मुट्ठी आटा, सबसे पहला काम ये करना है। इसमें आप नहाए हैं, धोए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पीरियड, सूतक पातक, कोई परेशानी नहीं है। एक मुट्ठी आटा लिया, उसको गीला किया अच्छे से और उसकी गोली 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 बना दी। तालाब में डाल दो, मतलब मछलियों के लिए डालो, पक्षियों के लिए डालो, कीट जंतुओं के लिए डालो, और डालना शुरू ही कर दो। और अगर कोई इस कार्य को नहीं करता, या आपको ऐसा लगता है कि ये जाते हैं, घर से गाड़ी में जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ डालेंगे, वैसे तो जिसको परेशानी होती है वो सब कुछ करता है। और ये तो सबसे, मैं समझती हूँ शायद सबसे ही आसान कार्य है, जिसको आपको एक बार पीस के रखना है। और 1.25 किलो जब तक खत्म होगा, आपके जीवन के कष्ट ही खत्म हो जाएंगे, तकलीफें ही खत्म हो जाएंगी, दुख ही खत्म हो जाएंगे। कर देखिए, ये इतना महाचमत्कारी, इसमें आपका कुछ लगना नहीं ज़्यादा। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं लगने को, ये नहीं है आपको घर के बाहर भी कोई पेड़, अगर आप महिला हैं और आपको खुद, आप स्वयं बहुत अपने दुखों से दुखी हैं
और आपको लगता है मैं ही दुखी हूँ तो मेरे लिए कोई क्या करेगा, तो आपने वो बना ली गोलियाँ, तो आप भी घर के बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे उनको डालना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये पीस नहीं सकते, अगर आप पीस नहीं सकते तो साबुत अनाज एक मुट्ठी पहले दिन रात को भिगोइए, और उसको भिगोने के बाद आप अपने सिरहाने रखें, बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति परेशान है उसके सिरहाने रखें, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन वो पक्षियों को डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए, ऐसा कर लीजिए। दोनों करना चाहो दोनों कर लो, एक करना चाहो एक कर लो। परिणाम 100% मिल रहे हैं। आपके दुखों की काट, इसके अलावा इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता आपके दुखों की काट करने का। वो क्या है ना, राहु। राहु है रेंगने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े चींटी चींटे, राहु है। पक्षी अगर इसको खाते हैं, सतनजे को पक्षी अगर खा के उड़ते हैं, तो निश्चित वो आपकी परेशानियों को लेकर अपने साथ में उड़ते हैं, आपकी परेशानियों को छू कर देते हैं, कष्टों को छू कर देते हैं। मछलियों को अगर डाला जाता है तो मान्यता यह है कि आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के कार्य वैसे तो हमेशा ही करने चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन में ईश्वर ने सब सुख दिए हैं उनको भी ये कार्य करने ही चाहिए। इनको करने से आपके जो कर्म स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके ऊपर जो आने वाले कष्ट हैं वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्ट्रांग कर्म उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए परेशान है तो भी इसको करिए, परेशान नहीं है तो भी इसको करिए। ये बहुत जबरदस्त वाली चीज़ है, इसे उपाय नहीं कहूँगी, ये तो एक कार्य है जो आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जैसे नहाना है, जैसे खाना है, जैसे नौकरी पर जाना है, वैसे ये कार्य करिए। ये भी एक तरह की सेवा है, और ये ऐसी सेवा है जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। करके देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस तरह की रेमेडीज, उपाय, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपको अच्छी लगी आपका भला हुआ, आपकी फ्रेंड्स का भी भला हो, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखना। ईश्वर आपकी मदद